नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ट्विटर अभियान जो हमने चलाया था #ProvideMyResponse की, उसका आप एक अभिन्न हिस्सा बने। और उम्मीद है हमारा जो ये मेहनत है, भले हमारा मेहनत छोटे लेवल पे ही रहा, लेकिन उम्मीद है हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है आप देख भी रहे होंगे, झारखंड पीजीटी मैथ 2023। तो एग्जाम जो हुआ था मैथ्स पीजीटी का, उसकी आंसर की जेएससी अभी हाल ही में 2 दिन पहले 20 तारीख को अपने आंसर की जारी कर दिया है। इसके बाद मांगा गया ऑब्जेक्शन कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है, उसका आप एक्सप्लेनेशन साथ में रेफरेंस आप हमें दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे, फाइनल आंसर की बनाएंगे और उसी के आधार पर सबको हम लोग नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्शन करेंगे उन्हें भी और नहीं करेंगे उन्हें भी, सभी को एक ही पैरामीटर में नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर की जो भी होंगे, हमने यहाँ पर बहुत लोगों से बात किया, काफ़ी स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में थे, सभी ने धड़ाधड़ मुझे क्वेश्चंस भेजा। काफ़ी क्वेश्चंस थे जिनमें लोगों को डाउट थे, सही है गलत है। मैंने काफ़ी टीचर्स से बात किया जो सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर स्पेशलिस्ट थे, और सभी से बात करने के बाद मैंने फाइनली 8 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया है विथ एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हम लोग आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पहला मिस्टेक यहीं पे है कि एन एम्प्टी सेट क्या होता है? बाउंडेड, अनबाउंडेड, नाइदर बाउंडेड नॉर अनबाउंडेड एंड बोथ। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जब भी होता है वो हमेशा क्या होता है? बाउंडेड होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे पास कोई अभी मैं आपको रेफरेंस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो भी रेफरेंसेस है उसको आप पाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे ऐड हो जाइए और जो भी रेफरेंसेस है सारे क्वेश्चंस का मैं वहीं पे उसको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ फॉर्म हो चाहे वो हैंड रिटन फॉर्म में हो। अगर वो हैंड रिटन फॉर्म में है देन आप उसको अपने हैंड राइटिंग में लिख करके उसको अपलोड कीजिएगा, और पीडीएफ फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी उसी को कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर दिया हुआ है नाइदर बाउंडेड नॉर अनबाउंडेड, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होगा बाउंडेड। ठीक है, पहला ये ऑब्जेक्शन लाइक क्वेश्चन है। हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटरवल दैट इज नॉट एन ओपन सेट इज गिवन बाय। मैंने पहले से ही प्रिपरेशन रखा है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो और आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाए हम लोग का। तो देखें, हम लोग आते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए से। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इच पॉइंट ऑफ ए बी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए ये क्या है? एक ओपन सेट है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी पे ए और बी बिलोंग्स तो कर रहे हैं इस पे, लेकिन इनका जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो इसमें नहीं लाई कर रहा है, इसलिए मेरा ये ओपन सेट नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी में आइएगा तो ये ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। पूछा क्या है? नॉट एन ओपन सेट, तो नॉट एन ओपन सेट, बी एंड सी इसका आंसर बोथ हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं वहां पे नंबर हर किसी को मिलता है। ठीक है, वहां पे घबराने वाली कोई बात नहीं। जो सही किए हैं, इवन की जो ए भी लगा के आए होंगे उनको भी ऑप्शन मिलेगा, बी लगाएंगे उनको भी, सी वाले को भी, डी वाले को भी। तो इसमें हर किसी को फ्री में नंबर मिलने वाला है। लेकिन जहां पे ऑप्शन चेंज हो रहा है तो एग्जैक्टली फाइनली जो आंसर होगा उसी के आधार पर सबको, उसी पैरामीटर पर सबको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ये प्रोबेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन टॉपिक पे है। ठीक है, मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसका एक साक्ष्य मिल चुका है पीडीएफ फॉर्म में, ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है ना, ये आप इसको अपलोड कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। हम लोग यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ ऑब्जेक्शन रेज कैसे हम लोग परफेक्टली करें ताकि हमारा काम बढ़िया से बन जाए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो हम लोग आराम से इस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10⁵ इज। क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2⁵ इंटू 5⁵। अब यहाँ देखते हैं 5 जो है उसको हम लोग 7 वेज में हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा 5 को हम लोग 7 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक ये 5 + 0, 2 + 3, फिर ये इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, आप काउंट कीजिएगा 7 होगा। ठीक है, तो आप 7 फॉर्म में कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो पार्टीशन ऑफ 5 इंटू पार्टीशन ऑफ 5, चूंकि 2 यहाँ फैक्टर है। ठीक है, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 49। ऑप्शन जेएससी ने क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन जेएससी ने दिया है बी नंबर, मतलब कि 5 दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 49। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। जब भी
कार्डिनलिटी पूछेगा, और जब भी ये साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो जाएगा तो क्या होता है, ये एक ग्रुप ही हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप इसको भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आप रेफरेंस में चाहे तो इसको भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास भी अगर कुछ रेफरेंस हुआ तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 में क्या है कि इफ Z10 डिनोट्स अ रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 10 देन द नंबर ऑफ आइडियल्स इन। तो नंबर ऑफ आइडियल्स याद रखिएगा, इसका नंबर ऑफ डिविजर्स होता है 10 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, Z10 है तो 10 का कौन कौन डिविजर होता है, 1 2 5 एंड 10, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4, 1 2 3 4 है, इसलिए मेरा इसका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन आपका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है जैसे के द्वारा 2, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या आएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक रेफरेंस दिया हुआ है, एक बुक का 4 पेज का है, आप उसको वहां पर रेफरेंस पे डाल सकते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स से, क्वेश्चन नंबर ये है 119। ठीक है, 119 क्वेश्चन नंबर है। एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z, इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है सी ब्रांच पॉइंट, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होगा एसेंशियल सिंगुलरिटी आइसोलेटेड। ठीक है, इसके लिए भी एक बुक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, वहां पे एग्जांपल का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, x dy by dx इज इक्वल टू 2y हैज अ सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह का सॉल्यूशन होगा ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। आप देखिएगा x dy by dx इक्वल टू 2y, हम लोग dy by dx इक्वल टू 2 dx by x कर दिए, तो ln y इज इक्वल टू क्या निकल गया, ln cx स्क्वायर y इज इक्वल टू cx स्क्वायर। अगर सॉल्यूशन इस तरह का रहता तो हम लोग उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, लेकिन चूंकि c इज इक्वल टू आप देखिएगा यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो ये मेरा किस तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको एज ए रेफरेंस में भी दे सकते हैं, और इसके बाद भी अगर कुछ मुझे किसी बुक्स में इसका प्रिंटेड फॉर्म में कोई ट्रस्टेड बुक में मिलता है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी के साथ ही सारा क्वेश्चंस, जो 8 क्वेश्चंस मैंने बोला था, सभी क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद भी बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिन्हें उनमें डाउट है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई किया, तो मुझे और नहीं लगा इसके अलावा। खैर, आप लोग चाहें तो और भी रेज कर सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन रेज करना जेन्युइन होगा, ठीक है ना, तो निश्चित ही जेएससी उस पर विचार करने के बाद में उसमें नंबर उस आधार पर सभी को देगी। ठीक है ना, आपको रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।